जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन के कुछ प्रश्नों को कराने जा रहा हूं जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो जो नई अभी आयोजित होने जा रही फिर से एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, या तो आपका एनएमएमएस नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप जिन्हें अन्य राज्यों में कई नामों से जाना जाता है, मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा। और इसका पैटर्न बच्चों सेम है, मैट के आते हैं प्रश्न और सेट के 90 आधे प्रश्न आते हैं। और इसके ऑलरेडी ढेर सारे वीडियोस मेरे चैनल पे बने हुए हैं बच्चों। आपके राज्य आधारित 1-2 प्रश्न जरूर अलग से आते हैं, लेकिन बाकी पैटर्न बच्चों सेम है। तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके जरिए ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ ये जो प्रश्न है श्रेष्ठा योजना तथा प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको अलग से आप कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा। और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आए उनको दोबारा लिखिएगा, सर ये फिर से समझा दीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर लिखिएगा बच्चों, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के और मैं वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाऊँगा। ठीक है, आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 146 है आपके सामने। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में क्या रखा जाता है? व्हाट इज केप्ट इन द नेशनल आर्शीव ऑफ इंडिया? तो देखिए बच्चों, आपको पता है राष्ट्रीय अभिलेखागार में मैंने विज्ञान के ये इतिहास के वीडियोस में बताया हुआ है आपको। इसमें बच्चों ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जो भी हमारा पास्ट बीता है उसके रिकॉर्ड इसी में रखे जाते हैं। बाकी ऑप्शंस बच्चों इसके गलत हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में से किस शासक को मैसूर के शेर के रूप में भी जाना जाता है? सबसे पहले आप लोग मुझे बताइएगा कि मैसूर जो एक सिटी है वो किस स्टेट में, भारत के किस स्टेट में है? आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे जरूर बताएंगे। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग सजग हैं कि नहीं, क्योंकि इससे भी सवाल बच्चों बनते हैं। अगर आप पता करते हैं तो काफ़ी कुछ आप लोग सीखेंगे। तो इसका ऑप्शन है बच्चों सही जो है वो है टीपू सुल्तान। आपको पता होगा टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 148 है। औद्योगिकरण के कारण 18वीं शताब्दी के ब्रिटेन में किस फसल की मांग बढ़ गई? The demand for which crop increased in 18th century Britain due to industrialization? तो ये बच्चों है, आपको पता होगा कि जबरदस्ती एक चीज़ की खेती कराई जाती थी किसानों से। वो किस चीज़ की खेती थी? नील की खेती थी, यानी कि इंडिगो की खेती थी। ठीक है, तो इसकी मांग बढ़ गई थी फसल की, लेकिन भारतीय किसान मांग होने के बाद भी क्यों नहीं उगाना चाहते? ताकि कारण क्या थे? इनको तो पैसे मिल रहे थे। उसका सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि अगर आप एक बार नील अपने खेत में बोल देते, उसको उगा देते थे, तो वो जो ज़मीन है उतनी उपजाऊ नहीं रह जाती थी, उसकी उर्वरता शक्ति जो है वो कम हो जाती थी। इस वजह से नील का भी विरोध होता था। तो क्लियर हुआ आपका ये पॉइंट। 149 है। ब्रिटिश सरकार ने छपे हुए सूती कपड़ों के प्रयोग पर पाबंदी संबंधी नियम कब पारित किया? ठीक है, तो ये बच्चों पारित किया था उन्होंने 1720 में। तो इसको आप कर लीजिएगा। ये क्यों बैन कर दिए थे? क्योंकि अब सोचिए अपने देश में सूती कपड़े भाई गर्मी में सबके लिए अच्छे होते हैं, उन्होंने बैन कर दिया क्योंकि वो अपने यहाँ के जो सिंथेटिक कपड़े थे जो मशीनों के द्वारा बनते थे उनको वो बढ़ावा देना चाहते थे। इसके पीछे ही ये कारण था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 150 है। प्राच्यवाद के कटु आलोचक कौन था? हु वाज अ सीवियर क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिस्ट्स? तो ये 150 का आंसर है बच्चों जेम्स मिल। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं, ये काफ़ी बार बच्चों प्रश्न आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा भी। ज्योतिराव फुले। ये बच्चों किस राज्य के हैं? ये आप मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस राज्य में ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, तो इससे आपका एक और सवाल खुद से तैयार हो जाएगा। मैं तो बता दूंगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा कि सर बता दीजिए, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा राव फुले। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 152 है। अधिकांश आदिवासी किस प्रकार की खेती करते थे? मोस्ट ऑफ द आदिवासी फॉलोड विच टाइप ऑफ कल्टीवेशन? तो 152 का है बच्चों। आपको पता है आदिवासी एक जगह टिकते नहीं थे, तो वो जगह जगह घूम के करते थे। ये झूम इसको कृषि कहते हैं। ठीक है, तो 153 है आपके सामने।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सन 1857 के महान विद्रोह का केंद्र नहीं था? वहां पर मतलब कोई भी विद्रोह की घटना नहीं हुई थी, ठीक है। और सभी विद्रोह की जो स्थान है उनके नेता जो हैं उनको भी आपको जानना आवश्यक है। पुराने वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, तो उसको आप जरूर खोज के नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ बच्चों देखिए, मेरठ एक खुद ही केंद्र था सबसे पहला, दिल्ली भी था और लखनऊ भी था जहाँ बेगम हजरत महल थी, ठीक है। और लाहौर जो था वो केंद्र नहीं था, ठीक है। तो इसका 153 का ऑप्शन है 4। अब बाकी जगह के नेता मुझे बताइएगा, मेरठ और दिल्ली के कौन वहाँ के नेता थे जिन्होंने वहाँ की जो विद्रोह को लीड किया? 154 है, दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? तो बच्चों ये बनी थी आपकी 1911 में। और ये कहाँ से स्थानांतरित करके लाई गई थी ये मैं बता दे रहा हूँ, ये कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली लाई गई थी। और कौन लेके आया था ये मुझे बताइएगा, पुराने वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि कौन गवर्नर जनरल या कौन लेके आया वहाँ से कोलकाता से, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। 155 है, खर्रा चित्रकारों का संबंध किससे था? ठीक है, तो 155 का आंसर है बच्चों काली घाट, ये जो है खर्रा आर्टिस्ट से संबंध था। 156 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है। ये बच्चों अगस्त 1942 में ये आरंभ हुआ। और ये मुझे बताइएगा किस स्थान से हुआ, क्योंकि ये भी प्रश्न आता है, तो आप मुझे बताइएगा किस स्थान से भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। फिर है ये देखिए, अब इसको छोड़ दे रहे हैं, हाँ ये वाला करते हैं। व्हाट इज अ पॉपुलेशन पिरामिड? पॉपुलेशन का पिरामिड, जनसंख्या का पिरामिड किसे कहते हैं? तो ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एज सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। पिरामिड आपको ध्यान होगा ना, इस तरह से पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड बनते थे, आपको पता है, जिसमें मम्मीज रखी जाती थी, ठीक है। तो इसी को पिरामिड को कहते हैं। तो इसी का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जनसंख्या के आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण ही क्या कहलाता है? जनसंख्या का पिरामिड कहलाता है या पॉपुलेशन पिरामिड कहलाता है, ठीक है बच्चों। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 160 आपके सामने, ग्रीन डायमंड इज फाउंड इन, हरा हीरा पाया जाता है। तो इसका बच्चों 160 का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये एकदम अलग क्वेश्चन है, इसको भी मैं पहली बार देखा हूँ अभी। ग्रीन डायमंड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। फिर है अल्फा, अल्फा क्या होता है? ये भी काफ़ी बार आया हुआ है बच्चों कि अल्फा अल्फा क्या होता है। तो ये बच्चों अल्फा अल्फा एक तरह की घास है। बच्चों देखिए आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और इसके प्रश्न जो मैं आपको बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, आप उसको ज़रूर नोट डाउन किया कीजिए बच्चों, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर ये ऐसे ही भूल जाएंगे बच्चों आप, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं मैं ख़त्म करता हूँ बच्चों।